तो इन दिस प्रेजेंटेशन वी आर अबाउट टू डिस्कस लॉज ऑफ मोशन। तो हम लॉज ऑफ मोशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात की जाए तो लॉज ऑफ मोशन इज़ वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ क्लास 11th फिजिक्स। ठीक है, ये जो यूनिट है काइनेमेटिक्स के बिल्कुल जो है बाद आता है। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट्स की मोशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, हम काइनेमेटिक्स में मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। कैसे? वहाँ पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एन इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसके बाद हमारा एक कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाता है किस तरह से ऑब्जेक्ट मोशन करता है। इन क्वांटिटीज़ की हेल्प से हम मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसको ये है एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, लेकिन काइनेमेटिक्स में हमें मोशन का काज नहीं पता होता है। काइनेमेटिक्स में हम ऑब्जेक्ट की मोशन का काज स्टडी नहीं करते। हम ये नहीं सोचते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में आया तो आया कैसे, व्हाई दिस ऑब्जेक्ट हैज़ केम इनटू द मोशन। ऑब्जेक्ट मोशन में क्यों आता है, व्हाट इज़ द एजेंट और व्हाट इज़ द काज विच इज़ बिहाइंड द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक, इस यूनिट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द काज ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन जो होती है उसका काज क्या होता है, उसकी वजह जो होती है वो क्या होती है। ठीक है, मैक्सिममली इस जो काज ऑफ द मोशन माना जाता है फिजिक्स में, जो काज ऑफ द मोशन एक्चुअल में है दैट इज ए फोर्स। ठीक है, फोर्स इज द एक्चुअल काज ऑफ मोशन। फोर्स जो होता है वो काज ऑफ मोशन है। पहले हम इस फोर्स को समझते हैं। ये जो फोर्स है ये है क्या असल में। चलिए, विल डिस्कस अबाउट इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। देखिए, इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स जो है ना, इट इज़ बेस्ड अपॉन द जनरल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में हम जो ऑब्जर्वेशंस देखते हैं, जो चीज़ें होते हुए देखते हैं, उन्हीं चीज़ों को सामने रख के हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, इंट्यूटिव कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, देख लीजिए, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है और मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट जो है इट इज़ इन रेस्ट, ये ऑब्जेक्ट एक रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, तो आपको पता है अगर आपको ये रेस्ट जो है इसकी अभी करंट स्टेट है, स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर आपको इसकी स्टेट को चेंज करना है, मतलब आपको क्या करना है, इसको मोशन में लेके आना है, तो व्हाट विल हैपन, आप इस चीज़ को कैसे अंजाम दोगे। ये ऑब्जेक्ट जो है अभी रेस्ट पे था, अभी मोशन में लाना है, तो कैसे आप इस चीज़ को अंजाम दोगे। तो एक बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि आप इसको पुल करोगे या आप इसको पुश करोगे। ठीक है, चलिए हम इसको पुश कर देते हैं। ठीक, तो जब आप इसको पुल करोगे या पुश करोगे, दिस ऑब्जेक्ट विल केम इनटू स्टेट ऑफ मोशन। ये ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज करेगा और उसके बाद ये मोशन में आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आप कहोगे कि हम ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं या इस ऑब्जेक्ट को पुल कर सकते हैं। ठीक है, क्यों, ये दो चीज़ें क्यों कर सकते हैं, इन ऑर्डर टू चेंज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इन ऑर्डर टू चेंज द स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ताकि हम किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकें। ठीक है, देखिए आप कभी भी किसी भी मोशन को स्टडी कीजिए तो यूजुअली क्या होता है, वहाँ पे पुल या पुश ही एप्लीकेबल होता है। ठीक है, जिस तरह से आप समझते हैं कि आप डोर जो है, डोर को ओपन करना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू पुल द डोर और यू नीड टू पुश द डोर। ठीक है, सिमिलरली किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आना है तो यू जस्ट अप्लाई पुल और पुश। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि फोर्स क्या है, वी कैन सिंपली से दैट फोर्स इज पुल और पुश। फोर्स इज पुल और पुश which either changes or tends to change the state of rest और motion of object। फोर्स क्या है, ये सिंपल में एक पुल होता है या पुश होता है, जिससे क्या होता है किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, कभी कभी देखिए आप पुल और पुश अप्लाई करते हैं लेकिन वहाँ पे ऑब्जेक्ट की स्टेट चेंज नहीं होती है। फॉर एग्जांपल देयर इज अ ट्रक विच इज स्टैंडिंग, एक ट्रक है जो रुका हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे हाथों से फोर्स अप्लाई करेंगे, हाथों से पुश करेंगे या पुल करेंगे, तो ये ट्रक जो होता है काफ़ी मैसिव होता है, बहुत ज़्यादा मास होता है इसका, तो आप पुल या पुश तो अप्लाई कर रहे हो लेकिन इसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, विच मीन इज दैट कि फोर्स क्या है, पुल या पुश। ठीक, जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है या ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, विच टेंड्स टू चेंज
और विच चेंजेस और विच टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को ये चेंज कर सकता है। ठीक है, या फिर एक खाली एक कोशिश होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज करने की। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास देयर इज सिंपली अ बॉल विच इज मूविंग, एक बॉल है जो रोल कर रही है, मूव कर रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस बॉल पे फोर्स अप्लाई कर सकते हो और उसके बाद ये रुक जाएगी। मीन्स ये कि आपने क्या किया है, मोशन को आपने रेस्ट में चेंज किया है। मतलब इस तरह से हम यहाँ पे समराइज कर सकते हैं इन चीज़ों को कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो सकता है, आप फोर्स अप्लाई कर सकते हो, ऑब्जेक्ट मोशन में आ भी सकता है या नहीं भी आ सकता है। ठीक है कि नहीं। सिमिलरली अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है और आप उस पर फोर्स अप्लाई करो तो वो रेस्ट में आ सकता है या रेस्ट में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो मतलब ये कि फोर्स अप्लाई करना डजंट गारंटी दैट वेदर द ऑब्जेक्ट विल चेंज इट स्टेट और नॉट। एक्चुअली इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड, कितना फोर्स आपको चाहिए होगा किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस को नोट करेंगे, वो ये है कि फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड in order to move an object at rest। जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए हमें फोर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यानी फोर्स हैज़ टू बी अप्लाइड इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी बात। अच्छा, तो आप इस तरह से समझ लीजिए, देयर इज एन ऑब्जेक्ट, एक बॉल है, वो मूव कर रही है। ठीक, इफ़ यू अप्लाई फोर्स ऑन इट व्हाट विल हैपन, इट मे नॉट कम इन टू रेस्ट। ये ज़रूरी नहीं है कि ये रेस्ट पे आ जाए। ये क्या कर सकती है, खाली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर सकती है। जैसे फुटबॉल में देखते हो, एक प्लेयर किक करता है तो दूसरा प्लेयर भी किक मारता है, तो उससे क्या होता है, बॉल की जो डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आप कह सकते हो फोर्स इज एन एजेंट विच इज रिक्वायर्ड to change the direction of motion। फोर्स क्या है, सिंपल में एक जो है एजेंट है जो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को चेंज कर सकता है। अच्छा, देयर इज समथिंग कि अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है विच इज स्लोली मूविंग, जो स्लो जा रहा है, ठीक है, तो आप इसकी मोशन को तेज कैसे कर सकते हो, इसकी स्पीड या वेलोसिटी को कैसे बढ़ा सकते हो, आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तो उस वजह से ये तेज चला जाएगा। ठीक है, विच मीन्स दैट कि फोर्स जो है इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू मूव एन ऑब्जेक्ट फास्टर और स्लोअर, यानी इन ऑर्डर टू चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। फोर्स इज रिक्वायर्ड in order to change change the speed, या जिसको हम कह सकते हैं velocity of object। ठीक है, तो फोर्स की ज़रूरत पड़ती है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को चेंज करने के लिए। ठीक है, तो अच्छा, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाती है, वहाँ पे क्या होता है, जहाँ कहीं पर भी वेलोसिटी चेंज होती है वहाँ पर होती है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि फोर्स से हम किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि फोर्स जो है कैन change the acceleration of object। ठीक है, फोर्स कैन काज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सेलरेट। ठीक है, या इसी तरह से फोर्स को यूज किया जा सकता है किसी ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन को जीरो बनाने के लिए। ठीक तो इस सब का कंक्लूजन क्या निकला, कंक्लूजन हम इस तरह से लिखेंगे कि फोर्स क्या है, फोर्स इज अ पुश और पुल विच produces or tends to produce motion in a body at rest। फोर्स एक ऐसा एजेंट है, पुल या पुश होता है, जिसकी वजह से क्या कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट पे उसको मोशन में लेके आ सकते हैं। या फिर ये क्या कर सकता है, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप, ये कोशिश करता है किसी ऑब्जेक्ट को रोकने की, या रोक भी पाता है, टेंड्स टू स्टॉप अ बॉडी विच इज इन मोशन। या एक और चीज है, increases or decreases the magnitude
द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई मूविंग ऑब्जेक्ट ले लीजिए तो उसकी मैग्नीट्यूड जो है वेलोसिटी का उसको चेंज करना है, तो आप क्या कर सकते हैं, फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। यह सिंपल में और चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ मूविंग बॉडीज। किसी भी बॉडी जो कि मूविंग बॉडी होती है उसकी डायरेक्शन को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हम यहाँ पे कह रहे हैं ना कि पुश या पुल, इनको हम कहते हैं दे आर जस्ट द फॉर्म्स ऑफ फोर्स। ठीक है, दे आर जस्ट द फॉर्म्स ऑफ फोर्स, दे आर फॉर्म्स ऑफ फोर्स। ये तरीका है कि किस तरह से हम फोर्स अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे अबाउट द इनर्शिया।